Well, yet another match and yet another good day for the Indian cricket team, or rather, I should say, the young Indian cricket team. तो जिम्बाब्वे गई है T20I series खेलने. This series is being considered as the start of a new era with the young guns, especially with the likes of Rohit, Virat and Jadeja retiring. पहला मैच जिम्बाब्वे जीती है, शॉकर, एक ऐसी चीज जिसने सबको शॉक किया, because everybody was expecting India to win 5-1, but after that one setback, India has not looked back. This was the fourth T20I and India has registered a dominating win against the Zimbabwe. 10 विकेटों से जीती है इंडिया. टारगेट इजीली चेस किया है उन्होंने 153 का. यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल दोनों ओपनर. मैच के बारे में और बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं अनिमेश नाथ, और हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल क्या हुआ मैच में और कैसा लग रहा है इंडिया का जो यंग सेटअप है. अनिमेश, 4 T20I इंडिया की येट अनदर विन. पहले मैच को अगर छोड़ दे तब से इंडियन टीम बहुत कन्विंसिंग क्रिकेट खेल रही है, और ये प्रॉबेबली सबसे कन्विंसिंग क्रिकेट थी उनकी इस सीरीज की सो फार. 10 विकेट विन ओवर जिम्बाब्वे. शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल doing wonders with the bat in hand. How do you see this win? बिल्कुल, ये बेहतरीन जीत है और 10 विकेट से जीत दर्ज की है. 16 ओवर चल ही रहा था, उसकी 2 गेंदें बस खेली थी और इतने कम गेंदें खेलते हुए टारगेट अचीव कर लिया. और यहाँ कहीं ना कहीं जो एक चीज़ मिसिंग लग रही है वो है यशस्वी जायसवाल की सेंचुरी, क्योंकि वो भी अचीव हो सकती थी जिस तरह से अगर शुभमन गिल थोड़ा सा और कोऑर्डिनेट करते. लेकिन ठीक है, अगर जीत आना जरूरी है और ये माइलस्टोन्स आगे भी अचीव किए जा सकते हैं. इस जीत के साथ इंडिया ने सीरीज भी अपने नाम कर ली है, तो कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ा रिलीफ होगा. कहीं ना कहीं जो बेंच पर अभी बैठे हुए हैं प्लेयर्स, कहीं ना कहीं एक जो आखिरी T20I बच्चा है उसमें उनको मौका मिल सकता है. तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं इंडियन साइड के लिए सब कुछ अच्छा हो रहा है और कहीं ना कहीं ये अच्छे संकेत हैं कि यशस्वी जायसवाल, जो कि थोड़ा सा आउट ऑफ टच नज़र आ रहे थे पूरे वर्ल्ड कप कैंपेन में, कहीं ना कहीं उनको जगह ही नहीं मिली. और क्योंकि इतना तगड़ा सेटअप था कि उनके लिए वो स्पेस नहीं बन पा रहा था. उससे IPL में बहुत ख़राब फॉर्म से गुजर रहे थे यशस्वी जायसवाल. उसके बाद जैसे पहले 2-3 T20I उन्होंने मिस किए थे वर्ल्ड कप स्क्वाड के होने के चक्कर में. लेकिन अब उन्होंने जब वापसी की उसके बाद कहीं ना कहीं कप्तान शुभमन गिल और टीम स्टाफ ने भी बहुत अच्छा फैसला लिया कि उनको कहीं ना कहीं स्पेस देने की इच्छा जताई और कहीं ना कहीं एक प्रॉपर सेटअप करने की कोशिश की. अभिषेक शर्मा जो कि सेंचुरी मार चुके थे, उनसे ऊपर तरजीह देते हुए कहीं ना कहीं जब यशस्वी को खिलाया और उन्होंने मतलब बिल्कुल प्रूव करके दिखाया है कि वो ये प्लेस डिजर्व करते हैं. और एज एन ओपनर उन्होंने अपने आप को जो स्थापित किया है, तो वो कहीं ना कहीं आगे भी बहुत लंबे समय तक चलने वाला है और वो इसी नंबर पर खेलते रहेंगे चाहे वो कोई भी फॉर्मेट हो. और ये कहीं ना कहीं जब रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे प्लेयर T20I फॉर्मेट को कहीं ना कहीं अलविदा कह दिया है उसके बाद, और अभी ठीक है 2025 तक वो हमारे साथ हैं. कहीं ना कहीं एक तरीके से देखा जाए लंबा करियर चल सकता है, लेकिन एट द टाइम देखा जाए तो कहीं ना कहीं 2025-26 आते आते ये सारे फॉर्मेट को अलविदा कर सकते हैं ये दोनों ही बड़े प्लेयर्स या जो भी बहुत सारे सीनियर प्लेयर्स हैं. तो वहाँ पर इस तरह के प्लेयर्स का उभरना, यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, ये एक बड़ा रिलीफ है कि कहीं ना कहीं शूज फिल करने के लिए एक बेहतरीन बैट्समैन इंडियन सेटअप में तैयार हो रहे हैं. बिल्कुल तैयार हो गए हैं, लेकिन अब अनिमेश, क्या आपको लगता है कि जायसवाल ठीक है 93, शुभमन गिल ने भी वेरी गुड 58, पिछले मैच में भी काफी रन्स मारे थे, वो ऑन एंड ऑफ फॉर्म था, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा वापस आ रहा है. कैप्टन है इस सीरीज में है, लेकिन मोर और लेस हार्दिक पांड्या इंडिया के अगले T20I कैप्टन होंगे जब फुल स्ट्रेंथ टीम होगी. तो विल यू बी टेम्प्टेड टू प्ले अभिषेक शर्मा एज एन ओपनर विद यशस्वी जायसवाल मेन टीम में? जब मेन टीम आ जाएगी, अभी तो आपके पास क्वेश्चन है, आपको कैप्टन भी शुभमन गिल चाहिए तो आप रख रहे हैं अभिषेक को तीसरे नंबर पे ले आइए, पर जब सूर्य कुमार, हार्दिक पांड्या जो कैप्टन है वो वापस आ जाएंगे, तो क्या आपको लग रहा है अभिषेक शर्मा शुड बी द वन ओपनिंग विद जायसवाल, या आप खुश हैं गिल की ओपनिंग से? नहीं, मुझे तो लगता है ये दो सिनेरियोज हैं, जो एक राइट हैंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं यशस्वी और शुभमन को, अब शुभमन कैप्टन है तो अपने आप को तरजीह दे रहे हैं, टीम स्टाफ तरजीह दे रहा है, वो अलग बात है. लेकिन कहीं ना कहीं एक पॉइंटर यही है कि दो जो कॉम्बिनेशन बन रहा है राइट हैंडर लेफ्ट हैंडर का, और दोनों ही अभिषेक शर्मा और यशस्वी अगर देखा जाए दोनों ही लेफ्ट हैंडर बैटर्स हैं और दोनों ही विस्फोटक बल्लेबाज हैं. तो कहीं ना कहीं वो कभी कभी बहुत टीम के लिए अच्छा भी होता है, लेकिन कभी कभी मिसफायर कर जाता है. और शुभमन कहीं ना कहीं एक एंकर रोल अदा करते रहेंगे, जो आगे चलकर अगर एज एन ओपनर वो अपने आप को स्थापित करते हैं. उन्होंने
तीसरे नंबर पर खेला है, ज़रूर खेला है, लेकिन मेरे हिसाब से एज़ एन ओपनर ही उनको स्थापित होना चाहिए। और एक ऑप्शन, आप अगर शुभमन को नहीं देखते हैं तो ऋतुराज एक बेहतरीन ओपनर हैं, जो कहीं न कहीं पारी को बाँधने में माहिर हैं। और मुझे लगता है एक ऐसे प्लेयर की, ठीक है, कि अगर आपके साथ एक अटैकिंग बल्लेबाज है, या यशस्वी हो या अभिषेक शर्मा, उन दोनों में से कोई भी हो सकता है, तो मैं तरजीह वहाँ पर शुभमन या ऋतुराज के साथ की देना चाहूँगा कि वो उन दोनों की जोड़ी बने, चाहे यशस्वी ऋतुराज की बने, यशस्वी शुभमन की बने। यशस्वी और अभिषेक की जोड़ी कहीं न कहीं मेरे हिसाब से इतना फ़ायदेमंद नहीं होगा टीम इंडिया के लिए। ठीक है, कुछ मैचेस में वो ज़रूर फ़ायदेमंद होगा, लेकिन अगर दोनों ही अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं और दोनों का विकेट जल्दी चला जाता है, तो कई ज़्यादातर सिचुएशंस कभी नहीं, मुझे लगता है कि ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी कि टीम इंडिया प्रेशर में दिखेगी। मतलब अभिषेक अभी भी वो काइंड ऑफ फर्स्ट चॉइस ओपनर नहीं है, रिजर्व ओपनर है, क्योंकि आपके पास जायसवाल है, आपके पास गिल है, आपके पास गायकवाड़ तक है। अगर आप राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन देखें, अभिषेक शर्मा ने सेंचुरी जरूर मारी है, लेकिन जैसे कि आपका एक बहुत फेयर पॉइंट है कि दोनों लेफ्ट हैंडर्स ऊपर यूजुअली अवॉइड करती है टीम, राइट लेफ्ट का कॉम्बिनेशन देखना चाहती है। और बैटर्स की खैर आज बारी आई नहीं, ऋतुराज गायकवाड़, संजू सैमसन को लेके काफी सवाल उठ रहे हैं, उसमें कोई बारी नहीं आई। रिंकू सिंह इज अ गिवन, वर्ल्ड कप में ही मिस्ड आउट। शिवम दुबे को लेके सवाल उठ रहे हैं। आज तो वो प्रूव अनप्रूव वो कुछ हो नहीं पाया, क्योंकि ऊपर के दोनों बैटर्स ने ही काम कर दिया। लेकिन अनिमेश, लास्ट क्वेश्चन, डू यू सी एनी चेंजेस आखिरी टी20 में, या पर्सनली आप चाहते हैं कि यार इस प्लेयर को अब बिठा दो जरा, वो एक और मैच रह गया है सीरीज का यंगस्टर्स के लिए, मोर प्रोबेबल मोस्ट देयर इज अ चांस कि अगली टी20 सीरीज जो शायद श्रीलंका के साथ होगी जुलाई एंड में, उसमें सीनियर्स वापस आ जाए, तो उससे पहले आप कोई प्लेयर को इस 11 में खेलता देखने चाहते हैं, और विल यू गो विद द सेम 11 इन द लास्ट गेम? नहीं, मैं तो चाहता हूँ कि कहीं न कहीं थोड़ा-सा ये मेरे हिसाब से शिवम दुबे को रेस्ट देकर रियान पराग को इस सेटअप में वापस लाना चाहिए। उनको एक मौका और देना चाहिए कि वो कहीं न कहीं आज़माए जा सकें। अभी तक एक ही बार उनको मौका मिला था और शून्य पे वापस लौट गए थे वो। तो वो कहीं न कहीं मेरे हिसाब से एक मौका बनता है। और बॉलर्स में तो कोई ऐसा कोई ख़ास ऑप्शन नहीं है जो अभी वापसी ना कर पाएँ, इसी सेटअप के साथ जाएँ। तो तुषार को आज मौका ज़रूर मिला था और अगले मैच में भी उनको बरकरार रखना चाहिए। तो ये चीज़ें अच्छी हैं। और आवेश खान काफ़ी मौके पा चुके हैं पूरे फॉर्मेट में, चाहे कोई भी फॉर्मेट रहा हो, ओडीआईज़ में भी, यहाँ भी। तो मेरे हिसाब से कहीं न कहीं टी20 फॉर्मेट के हिसाब से अभी तुषार देशपांडे को इंटरनेशनल क्रिकेट में और आजमाना चाहिए। दूसरी बात है, अभिषेक शर्मा को अभी सेटअप में रखना चाहिए। अगर आप लाना चाहते हैं तो ध्रुव जुरैल को एक मौका दे सकते हैं, पर वहाँ पर आप बाहर किसको बैठाएँगे, ये बड़ा सवाल होगा। तो स्क्वाड पर अगर देखें, अगर यशस्वी को तो आप बैठा नहीं सकते। मेरे हिसाब से थोड़ा-सा यशस्वी को मेरे हिसाब से रेस्ट देके एक बार फिर से ध्रुव जुरैल को अंडर सेटअप में लाके अभिषेक से ओपनिंग कराई जा सकती है। तो ध्रुव जुरैल और संजू सैमसन दोनों भी खेल जाते हैं तो कोई बहुत बड़ी हानि नहीं है। आप पूरी सीरीज जीत चुके हैं, सीरीज आपके नाम आ चुकी है, तो फिर यहाँ पर ये एक एक्सपेरिमेंट हो सकता है कि आप संजू सैमसन और ध्रुव जुरैल और शिवम दुबे की जगह कहीं न कहीं रियान पराग को मौका दें। तो ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स जिनको अभी तक मौका नहीं मिला है। और सबसे बड़ी बात, इंडियन टीम को बैटिंग इलेक्ट करनी चाहिए अगर वो टॉस जीतते हैं लास्ट टी20 में, जिससे पूरा बैटिंग लाइनअप कहीं ना कहीं एक उनको ऑप्शन मिल सके, एक मौका मिल सके कि वो बैट कर सके। ये बहुत ज़रूरी है कि आप सेकंड चेज करते हो, यूजुअली होता क्या है, सारे बैटर्स को शायद मौका ना मिले। फर्स्ट बैटिंग में बैटर्स को वो एक एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा अपनी परफॉर्मेंस शो करने का। लेकिन विकेट कीपिंग का भी आपने काफ़ी इंटरेस्टिंग बात कही कि संजू सैमसन ऑलरेडी है, ऋषभ पंत वापस आएंगे, उसमें आपके पास ध्रुव जुरैल भी हैं। तो इतने चॉइसेस है, और इंडियन टीम इतने 3-4 विकेट कीपर लेके चलेगा नहीं, ओपनर भी 4 लेके चल रहे हैं हम। तो बहुत सारी कट डाउन करना है, स्पेशली जब सीनियर प्लेयर्स जो दूसरे वर्ल्ड कप के प्लेयर्स हैं वो वापस आ जाएंगे। जब बॉलिंग में भी बुमराह भी वापस आएंगे, हार्दिक, सूर्या, ऋषभ पंत, तो बहुत देखना होगा कि इन यंगस्टर्स में से किसने इम्प्रेस किया है, कौन उस मेन टीम में जगह बना के रखता है, और किसको अनफॉर्चुनेटली अगली टी20 सीरीज में घर बैठना पड़ता है। बट दैट इज फॉर अनदर सीरीज। एक और मैच है इस सीरीज का अभी। इंडिया इज सिटिंग वेल एंड अनअसेलेबल लीड एट 3-1। हारेंगे तो नहीं सीरीज, ड्रॉ भी नहीं होगी, जीतेंगे, जीत गए हैं, ट्रॉफी लेके जाएंगे। लेकिन आखिरी मैच कैसे होता है और किस स्कोर लाइन से करते हैं, दिस इज समथिंग वील हैव टू वेट एंड सी। थैंक यू सो मच अनिमेश हमारे साथ जुड़ने के लिए, एंड थैंक यू सो मच टू ऑल आवर व्यूअर्स ये पोस्ट मैच लाइव के लिए। एंजॉय करिए सीरीज, इसके बाद श्रीलंका की सीरीज आएगी, एंड देन द रेड बॉल क्रिकेट विल बिगिन। दिस proper action this year for Indian cricket team as every year, especially with the red ball, and Cricket Next will be there to provide you all the updates. Until then, please take care of yourself.